Welcome to today's class. Today we will study the remaining part of skeletal muscles. So skeletal muscles made up of number of muscle bundles or fascicles and which held together by collagenous connective tissue layer called fascia. This is single fascicle. Single fascicle contain many myofibers, that is muscle cell, and each myofiber contain parallelly arranged contractile fibrils, that is myofibrils, and each myofibril is made up of repeated functional unit called sarcomere. So let us start with remaining part of skeletal muscle. So each skeletal muscle, each muscle fiber, that is each muscle cell is a syncytial fiber that contain many nuclei. So see, this is a single muscle cell or single muscle fiber which contain cytoplasm, which is called as sarcoplasm, and in the sarcoplasm of muscle fiber, see, these are myofibrils which are parallelly arranged, and due to this nuclei get shifted towards periphery, and it is called as the syncytial fiber because it contain many nuclei but cytoplasm is common. इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई है लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो एक साइटोप्लाज्म, कॉमन साइटोप्लाज्म ये शेयर कर रहे. साइटोप्लाज्म इनका कॉमन है और कॉमन साइटोप्लाज्म ये बहुत सारे न्यूक्लियाई शेयर करते और इसलिए ऐसे फाइबर को क्या बोलेंगे हम, सिंसेशियल फाइबर. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म. Sarcoplasm contain large number of parallelly arranged myofibrils and hence nuclei get shifted to the periphery. में इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं लेकिन ये पूरा जो साइटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल से भरा पड़ा है, एंड इसलिए क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई के लिए जगह नहीं रहती है तो न्यूक्लियाई ऐसे पेरीफेरी पे शिफ्ट होते हैं. देन ईच मायोफाइब्रिल, हर एक मायोफाइब्रिल जो है, ईच मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ रिपीटेड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर. देखो एक मायोफाइब्रिल को मैंने यहाँ ड्रॉ किया, लेकिन एक जो सिंगल मायोफाइब्रिल है इसमें बहुत सारे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं. मतलब एक मायोफाइब्रिल बहुत सारे सार्कोमियर से बना हुआ होता है. ये एक सिंगल मायोफाइब्रिल है, इसमें बहुत सारे सार्कोमियर्स है. सार्कोमियर्स मतलब फंक्शनल यूनिट हो गया, जो भी मसल का फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो कौन परफॉर्म करता है, तो सार्कोमियर. सो ईच मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ रिपीटेड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर एंड ईच. अब ये जो ईच सार्कोमियर है, ईच सार्कोमियर, पहले मायोफाइब्रिल का देख लेते हैं. ईच मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ रिपीटेड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर एंड ईच सार्कोमियर हैज डार्क बैंड कॉल्ड एनिसोट्रोपिक और ए बैंड इन द सेंटर. देखिए बेटा, ये है स्केलेटल मसल्स का डायग्राम. इसमें न्यूक्लियस कैसे पेरीफेरी पे शिफ्ट है, इसमें स्ट्राइशंस दिख रहे. अब इसमें जो इसमें बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं. एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल और एक मायोफाइब्रिल जो है, सिंगल मायोफाइब्रिल जो है, वो बहुत सारे सार्कोमियर से बनता है. यहाँ पर मैंने एक सिंगल सार्कोमियर ड्रॉ किया है. अभी इसी को मैंने एक्सपांड किया है. ये सिंगल सार्कोमियर को हम यहाँ पर देखेंगे. देखिए, ये जो सिंगल सार्कोमियर है, इसमें ये जो सार्कोमियर है, ईच सार्कोमियर, अब इसमें सार्कोमियर कहाँ से कहाँ तक हो गया. सार्कोमियर देखिए, ये जो दिखता है जेड लाइन, ये जेड लाइन है, ग्रीन कलर से ड्रॉ की, यहाँ से यहाँ तक एक सार्कोमियर, ये पूरा एक सार्कोमियर है. फिर इसके बाद दूसरा सार्कोमियर, इसके बाद दूसरा सार्कोमियर. तो सिंगल सार्कोमियर कैसा होता है, इसमें ये एक डार्क बैंड होता है, ये डार्क बैंड है. देखो ये सार्कोमियर हो गया, तो ये हो गया सार्कोमियर का सेंटर, ये हो गया सार्कोमियर का सेंटर. तो सार्कोमियर के सेंटर, सार्कोमियर का जो सेंटर है वहाँ पर उसमें एक डार्क बैंड होता है जिसे बोलते हैं ए बैंड और एनिसोट्रोपिक बैंड. एनिसोट्रोपिक बैंड कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक. देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया
यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा ए बैंड और एनिसोट्रॉपिक बैंड। ये जो एनिसोट्रॉपिक बैंड है, एनिसोट्रॉपिक बैंड दो प्रकार के प्रोटीन से बनता है, मायोसिन एंड एक्टिन। फिर अगर हम ए बैंड के सेंटर में देखेंगे, देखिए सेंटर में तो एक लाइट एरिया है दिखा, जिसे बोलते हैं एच बैंड या फिर हेंसन्स बैंड। फिर अगर हम डार्क बैंड के आइदर साइड में देखेंगे, आजू बाजू में देखिए ये डार्क बैंड है बेटा, इसके बाजू में अगर देखेंगे, इसके आइदर साइड में देखिए तो हमें यहाँ पर लाइट बैंड दिखता है, ये लाइट बैंड है। लाइट बैंड जो होता है उसे आई बैंड, क्या बोलते हैं इसे, लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड। आई बैंड जो लाइट बैंड है दैट इज़ कॉल्ड एज आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड, ये आइसोट्रोपिक बैंड और लाइट बैंड, आई बैंड। तो जो डार्क बैंड है वो उसमें दो प्रोटीन्स होते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन। लेकिन जो लाइट बैंड है उसमें एक ही प्रोटीन होता है और वो होता है एक्टिन। इसमें जो मायोसिन है वो डार्क प्रोटीन है, लेकिन जो एक्टिन है वो लाइट कलर का प्रोटीन है। मायोसिन डार्क कलर का प्रोटीन है और एक्टिन लाइट कलर का प्रोटीन है। इसमें लाइट बैंड जो है, एडजेसेंट लाइट बैंड्स आर सेपरेटेड बाय जेड लाइन। ये भी लाइट बैंड है और ये भी लाइट बैंड है। इसके बाद चल स्टार्ट हो गए डार्क बैंड। देखिए ये इधर दिख रहा है, ये लाइट बैंड, ये भी लाइट बैंड, ये पूरा लाइट बैंड है। इसके बाद में डार्क बैंड होगा। तो लाइट बैंड के बीच में देखेंगे तो हमें ये लाइन दिखती है, दैट इज़ कॉल्ड एज जेड लाइन। इट इज़ कॉल्ड एज जेड लाइन। तो एडजेसेंट मतलब नेबर्स, नेबरिंग। एडजेसेंट मतलब नेबरिंग। ये जो नेबरिंग मतलब पास के नज़दीक के जो लाइट बैंड है उसके बीच में एक जेड लाइन है और जेड लाइन से वो क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया ए बैंड, इसके बीच में ये एच बैंड, फिर ये एच बैंड के बीच में एक लाइन दिखती दैट इज़ कॉल्ड एज एम लाइन। फिर डार्क ए बैंड जो है डार्क बैंड के आइदर साइड में दिखेगा लाइट बैंड, आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड जो है एडजेसेंट आइसोट्रोपिक बैंड सेपरेट हो गए हैं जेड लाइन से। तो ये हो गया ए बैंड पूरा, ये एच बैंड या फिर लाइट एरिया एच बैंड या फिर इसे हेंसन्स बैंड बोलेंगे। लाइट डार्क बैंड के आइदर साइड में ये है लाइट बैंड या फिर आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड। एडजेसेंट आइसोट्रोपिक बैंड्स आर सेपरेटेड बाय जेड लाइन। ये फिर से ये आई बैंड, ये एच बैंड हेंसन्स बैंड, फिर ये हो गया लाइट आई बैंड या फिर लाइट बैंड, ये हो गया लाइट बैंड। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हो गया एक सार्कोमियर। ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर्स एक किस में होते हैं, एक मसल फाइबर में, एक मायोफाइब्रिल में होते हैं। तो हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर फिर एक एक पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट हो गया इसमें, ईच मसल फाइबर इज़ syncytial fiber that contain many nuclei. सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सार्कोलेमा। सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलेंगे। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल सेंस न्यूक्लियाई गेट शिफ्टेड टू पेरिफेरी। ईच मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ रिपीटेड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर। डार्क किया है सार्कोमियर को। ईच सार्कोमियर हैज़ a dark band called anisotropic or A band in the center, and in the center of A band is a light area called H zone or Henson's zone. In the center of H zone, in the center of H zone there is M line. In the center of H zone there is M line. A bands are made up of myosin as well as actin. मतलब A band दो प्रोटीन से बना हुआ होता है, myosin and actin. On the either side of A band के बाजू में देखेंगे आर लाइट बैंड होता है, आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक, और आई बैंड दैट कंटेन ओनली एक्टिन, उसमें एक ही प्रोटीन होता है एक्टिन। मायोसिन आर थिक एंड डार्क कलर्ड व्हाइल एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन एंड लाइट कलर। बाकी के पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो एडजेसेंट लाइट बैंड्स आर सेपरेटेड बाय जेड लाइन। दो लाइट बैंड्स के बीच में कौन सी लाइन होती है, जेड लाइन। डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन नेबरिंग myofibrils correspond to each other and
does muscle get striated appearance? मसल अगर देखेंगे हम तो स्ट्राइटेड appearance दिखते हैं हमें, क्योंकि ये जो नेबरिंग सार्कोमियर्स है, ए सार्कोमियर दूसरा, ऐसे सार्कोमियर्स जो है नेबरिंग, तो उनके लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, ऐसे उनके अल्टरनेट होते हैं, तो इसलिए इसे स्ट्राइशंस दिखते हैं. सो dark and light bands on the neighboring myofibrils correspond to each other. The muscles, hence muscles gets striated appearance. Skeletal muscles bring about voluntary movements of the body. Skeletal muscles से कौन सी मूवमेंट होती है बॉडी की? वॉलेंट्री मूवमेंट होती है, इसीलिए स्केलेटल मसल्स को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स. स्केलेटल मसल्स को स्केलेटल मसल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मसल्स बोन्स को अटैच होती है. फिर स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मसल्स जो है वॉलेंट्री मूवमेंट होती है, उसकी हमारे विल के अनुसार, हमारे मन के अनुसार उनकी मूवमेंट होती है, और इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स. तो ये एक सिंगल सार्कोमियर है, सिंगल सार्कोमियर है, ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर. इसमें देखिए ये है पूरा एस मतलब ये सार्कोमियर. इसमें ए बैंड यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ए बैंड मतलब डार्क बैंड. डार्क बैंड के बीच में ये एच लाइट एरिया. फिर डार्क बैंड के आइदर साइड में देखेंगे तो ये आई बैंड है ना, लाइट बैंड. ये हो गया आई बैंड, ये हो गया आई बैंड. दो लाइट बैंड के बीच में कौन सी लाइन है बेटा? जेड लाइन है. और ये जो डार्क बैंड है ना, यहाँ से यहाँ तक, डार्क बैंड के बीच में का एरिया कौन सा है? लाइट एरिया. और उसमें कौन सी लाइन है? एम लाइन. और डार्क बैंड के आइदर साइड में देखिए, ये डार्क बैंड का आइदर साइड, ये डार्क बैंड होता है सेंटर में, उसके आजू बाजू में लाइट बैंड होता है. ये लाइट बैंड, ये लाइट बैंड. और लाइट बैंड जो है, दो एडजेसेंट लाइट बैंड जो है वो जेड लाइन से सेपरेट होते हैं. तो ये यहाँ से एक सार्कोमियर कहाँ से कहाँ तक हो गया? एक सार्कोमियर हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक यहाँ से यहाँ तक हो गया एक सार्कोमियर. एक सार्कोमियर में ये हो गया डार्क बैंड. डार्क बैंड के बीच में ये लाइट एरिया, जो जिसके सेंटर में एम लाइन. फिर डार्क बैंड के आइदर साइड में देखेंगे तो ये लाइट बैंड है. और लाइट बैंड जो नेबरिंग लाइट बैंड है, एडजेसेंट लाइट बैंड है, उनके बीच में कौन सा लाइन होता है? जेड लाइन होता है. तो ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, यहाँ से यहाँ तक गया एक सार्कोमियर. इस डायग्राम में देखेंगे, इसको मैंने, ये जो है ना, इसको मैंने इसे एक्सपांड करके दिखाया. ये अगर देखेंगे तो इसमें क्लियरली समझ में आता है बेटा. यहाँ से यहाँ तक डार्क बैंड है. डार्क बैंड के सेंटर में देखेंगे तो लाइट एरिया है, एच बैंड. इसके बीच में, इसके सेंटर में देखेंगे तो एम लाइन है. डार्क बैंड के अदर साइड में देखेंगे तो ये है लाइट बैंड. लाइट बैंड, एडजेसेंट लाइट बैंड के बीच में कौन सी लाइन है बेटा? जेड लाइन. तो ये हो गया ए बैंड, ये हो गया एच बैंड, ये हो गया आई बैंड, और ये जेड से जेड तक क्या हो गया? एक सिंगल सार्कोमियर.